नमस्कार मित्रों, आज हम चलेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ के दूसरे फरवरी माह के अध्यायों में। द बुक ऑफ लाइफ कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब हमें ज्ञान नहीं देती। यह किताब हमें हमारे अपने जीवन का आईना दिखाती है। इस किताब का हर पन्ना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन को समझने के लिए किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी पद्धति की आवश्यकता नहीं है। जीवन अपने आप में ही सबसे बड़ा शिक्षक है। यह किताब हमें दिन प्रतिदिन की अनुभूतियों के माध्यम से एक नई दृष्टि देती है कि कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे जीना है। कृष्णमूर्ति ने इस किताब को कोई विचारधारा देने के लिए नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने हमें स्वतंत्र होने का आमंत्रण दिया। वे कहते थे, सत्य किसी पथ पर चलकर नहीं मिलता। सत्य का कोई मार्ग नहीं है। और द बुक ऑफ लाइफ का अर्थ ही यही है कि हर दिन, हर माह, हर ऋतु जीवन हमें अपने गहरे सत्य से रूबरू कराती है। इस किताब की खूबसूरती यही है कि इसमें कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, बल्कि केवल जीवन की गहराई को देखने की कला है। यह किताब हमें सोचने नहीं, बल्कि देखने के लिए बुलाती है। जनवरी का अध्याय हमें आरंभ की याद दिलाता है। जैसे साल का पहला दिन हमें नएपन का अनुभव कराता है, वैसे ही जनवरी हमें भीतर से यह कहता है कि हर क्षण को नए सिरे से जीना ही जीवन का सार है। और अब जब फरवरी आती है तो यह हमें बताती है कि नया केवल बाहर की ऋतु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी जन्म ले सकता है। फरवरी का महीना ऋतु परिवर्तन का संकेत है। ठंडी हवाओं में अब बसंत की आहट आने लगी है। पेड़ों पर नए पत्ते फूटते हैं, फूलों की खुशबू हवा में घुलने लगती है और प्रकृति जैसे कह रही हो कि जीवन हमेशा बहता रहता है, कभी ठहरता नहीं। यही संदेश फरवरी हमें भीतर भी देती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जीवन तभी नया होता है जब हम उसे स्मृतियों की आंख से नहीं देखते। यदि हम हर चीज को अपने अनुभवों और ज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो हम वास्तव में कुछ नहीं देखते। देखना तभी संभव है जब मन बिल्कुल निर्मल हो, जब कोई स्मृति बीच में ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। फरवरी हमें यही सिखाती है, पुराने को गिराओ, नया स्वतः जन्म लेगा। जैसे पेड़ से पुराने पत्ते गिरते हैं और नए कोपल जन्म लेते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मन की पुरानी आदतों और जमे हुए विचारों को छोड़ना होगा। तभी जीवन की ताजगी भीतर उतर पाएगी। फरवरी का यह समय हमें कहता है, देखो प्रकृति को, देखो आकाश को, देखो अपने ही मन को। केवल देखो, बिना किसी निर्णय के। यही देखने की कला ध्यान है, और यही ध्यान जीवन की किताब का असली पन्ना है। फरवरी का महीना केवल ऋतु परिवर्तन नहीं है, यह हमें हमारे भीतर के परिवर्तन का भी संकेत देता है। बाहर की प्रकृति धीरे धीरे ठंडक से निकलकर
गर्माहट की ओर बढ़ रही है। वसंत अपनी दस्तक दे रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या हमारे भीतर भी कोई वसंत जन्म ले रहा है, या हम अब भी अपने ही पुराने दुखों, भय और असुरक्षाओं में जकड़े हुए हैं। जीवन की किताब हमें यही देखने को कहती है। बाहर की ऋतु केवल प्रतीक है, असली ऋतु तो भीतर बदलनी चाहिए। यदि मन जमे हुए पानी की तरह कठोर हो गया है तो जीवन उसमें नहीं बह सकता। जीवन बहता है वहां जहां खुलापन है, जहां कोमलता है, जहां स्वीकार है। फरवरी की हवाएं केवल पेड़ों पर नहीं चलती, वे हमारे भीतर भी चलती हैं। वे हमें पूछती हैं, क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए? कृष्णमूर्ति कहते थे, मन तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक वह अपने ही भय और स्मृतियों की धुंध से मुक्त ना हो। भय का जन्म तभी होता है जब हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत को पकड़े रहते हैं। फरवरी हमें यही संदेश देती है कि अतीत बीत चुका है, भविष्य अज्ञात है और जीवन केवल इसी क्षण में है। यदि हम इस क्षण को पूरी तरह जी लें तो न अतीत का बोझ रह जाता है, न भविष्य की चिंता। फरवरी का वातावरण बड़ा अद्भुत है। सुबह साफ और हल्की ठंडी होती है, हवा में नमी है और धूप कोमल है। पक्षियों का गान जैसे यह याद दिलाता है कि जीवन में एक संगीत है जो लगातार बज रहा है। बस हमें सुनना सीखना है। लेकिन हमारा मन इतना शोर करता है कि उस संगीत को हम सुन ही नहीं पाते। हर विचार, हर तुलना, हर इच्छा एक शोर है, और जब तक यह शोर है तब तक जीवन का संगीत सुनाई नहीं देगा। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि ध्यान का अर्थ है बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी नियंत्रण के केवल देखना, केवल सुनना। ध्यान का अर्थ है कि तुम पेड़ को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम अपने ही चेहरे को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। जब देखने में स्मृति बीच से हट जाती है तो वही देखने की गहराई है। फरवरी की धूप, फरवरी की हवा, फरवरी की नमी हमें यही देखने की कला सिखाती है। लेकिन देखना इतना सरल नहीं है, क्योंकि मन हमेशा तुलना करता है। मन कहता है यह पेड़ सुंदर है, वह पेड़ साधारण है। मन कहता है यह जीवन अच्छा है, वह जीवन बुरा है। मन कहता है मैं यहां हूं, लेकिन मुझे वहां पहुंचना चाहिए। मन की यही आदत जीवन की किताब को पढ़ने से रोक देती है। फरवरी हमें यही कहती है कि यदि तुम सचमुच जीना चाहते हो तो इस निरंतर तुलना को छोड़ दो। पेड़ को केवल पेड़ की तरह देखो, आकाश को केवल आकाश की तरह देखो, अपने मन को केवल मन की तरह देखो। फरवरी का यह दूसरा अध्याय हमें और गहराई से आमंत्रित करता है कि हम अपनी चेतना को नया करें, क्योंकि नया तभी जन्म लेगा जब पुराना पूरी तरह समाप्त होगा।
और पुराना समाप्त करने का अर्थ यह नहीं कि उसे दबाओ, उसे नकारो, बल्कि यह है कि उसे स्पष्टता से देखो। जो स्पष्ट देखा जाता है वह अपने आप मिट जाता है। जैसे फरवरी की हवा पेड़ों से सूखे पत्ते गिरा देती है, वैसे ही जागरूकता की हवा मन से पुराने बोझ गिरा देती है। और जब मन बोझ मुक्त होता है तब उसमें जीवन की ताजगी बहने लगती है। यही ताजगी ध्यान है, यही ताजगी प्रेम है, और यही ताजगी जीवन की किताब का दूसरा पन्ना है। फरवरी का महीना अपने अंतिम दिनों में जैसे एक गहरी फुसफुसाहट करता है। जीवन स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बहता है। सुबह अब और साफ हो जाती है, हवा में एक नई कोमलता उतरती है और फूलों की कोपलें खुलकर बाहर झांकने लगती है। यह समय हमें सिखाता है कि अस्तित्व का मूल स्वभाव ही परिवर्तन है। यदि हम परिवर्तन से डरते हैं तो हम जीवन से ही डर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, मृत्यु और जीवन दो अलग चीजें नहीं हैं। जीवन वही है जहां मृत्यु है, और मृत्यु वही है जहां जीवन है। पुराने को मरना ही होगा ताकि नया जन्म ले सके। फरवरी का यही संदेश है कि पुराना पिघलाओ, गिराओ, खत्म करो, ताकि भीतर एक नया वसंत उतर सके। जीवन का सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब हम पुराने के अंत को स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन मन को अंत से भय है। मन चाहता है कि जो सुखद है वह बना रहे और जो दुखद है वह तुरंत समाप्त हो जाए। इसी द्वंद्व में हम जीते रहते हैं। फरवरी हमें यह सिखाती है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, दोनों बदलते रहते हैं। जो स्थायी है वह केवल देखने वाला है, जो भीतर मौन में बैठा है। जब हम इस मौन को छू लेते हैं तब जीवन का असली रहस्य खुलता है। फरवरी की रातें भी उतनी ही गहन हैं जितनी उसकी सुबह है। तारों से भरा आकाश हमें यह याद दिलाता है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारी चिंताएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी लड़ाइयां इस विशालता के सामने कितनी छोटी हो जाती हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब मन विशालता को छूता है तो उसकी छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप मिट जाती हैं। जैसे छोटी सी दीपक की लौ सुबह की धूप में खो जाती है, वैसे ही हमारी छोटी सोच सत्य की रोशनी में विलीन हो जाती है। फरवरी हमें यह निमंत्रण देती है कि हम भीतर उतरें, अपने मन की गहराइयों को देखें। वहां कितना अंधेरा है, कितनी उलझनें हैं, कितने भय हैं। लेकिन यदि हम साहस करके उन्हें देख लें तो उसी देखने में एक प्रकाश जन्म लेता है, और वह प्रकाश किसी धर्म, किसी पुस्तक, किसी गुरु से नहीं आता,
वह प्रकाश हमारे भीतर से फूटता है। यही प्रकाश जीवन की किताब का असली संदेश है। जैसे फरवरी धीरे धीरे मार्च की ओर बढ़ती है, वैसे ही जीवन भी लगातार अगले क्षण की ओर बढ़ता है। लेकिन यदि हम हर क्षण को पूर्णता से जी लें तो भविष्य की कोई खोज शेष नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण में संपूर्णता है, हर क्षण में सत्य है। फरवरी का यह अंतिम भाग हमें यही सिखाता है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो। जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे हासिल किया जाए। जीवन तो एक गीत है जिसे केवल सुना जा सकता है, एक फूल है जिसे केवल देखा जा सकता है, एक हवा का झोंका है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। और जब तुम केवल सुनते हो, केवल देखते हो, केवल महसूस करते हो, बिना किसी पकड़ के, बिना किसी लालच के, तभी जीवन अपने संपूर्ण सौंदर्य में प्रकट होता है। यही है फरवरी का अंतिम संदेश। यही है जीवन की किताब का तीसरा पन्ना। धन्यवाद।